रमजान में आई नो सब कहते हैं कि जी एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, लेथार्जिक हो जाते हैं आप। लेकिन ये कि करनी तो पड़ेगी बच्चों एक्सरसाइज। तो कैसे करनी है ये हम आपको बताते हैं। रिजवान नूर हमारे साथ हैं और शो का हिस्सा ही है हमारे भाई। सर कैसे हैं आप लोग? थोड़े थोड़े दिन के बाद रिजवान सबसे पहले तो समोसे के साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए, है ना? है ना? समोसे के साथ कोई क्या मजाक बात नहीं है। 250 से 300 कैलोरीज होती है यार, कोई मसले की बात थोड़ी है। 20-25 मिनट में आप आराम दो से खा लिया आपने तो मतलब बस 700 कैलोरीज और क्या है? समोसा को अगर हम जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई समोसा जरूरी है, ठीक है? बिल्कुल, क्यों है रमजान ये की आपकी बताएं। पहचान है और रमजान एक नेमत है, उसको अच्छी तरह से आप खाएं, हेल्दी तरीके से आप जिए, वर्कआउट करना लाजमी तो है। तुम तो रिजवान जाके जिम कर लोगे और तो जो कर लेंगे, समोसे लेकिन- लोगों के निकल आएंगे इधर उधर यहाँ पेट में। फिर ये है ना, ये डील करें आप कि खाऊंगा लेकिन मैं एक्सरसाइज भी करूंगा या हाँ, करूंगी, ये चीज है। और प्लस मैं कह सकता हूँ कि रमजान में हमारे जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा फोकस होते हैं, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। हम लोग जैसे जितने भी हमारी फिटनेस ट्रेनिंग जो एक इंडस्ट्री है ना, हम सबसे ज्यादा पैसे रमजान में कमाते हैं, सबसे ज्यादा क्लाइंटेल हमारे पास रमजान में आता है। जो लोग नहीं करते, जैसे बहुत सारी खवातीन है, उसमें बहुत सारी खवातीन जब वो ऑनलाइन की तरफ चले जाती हैं, दे हैव सेपरेट क्लासेस, अगर वो ट्रेनर के साथ ऑनलाइन कर लेती हैं। खास तौर पे जिन लोगों को वेट लॉस करना है, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो फास्टिंग में अपना वर्कआउट करें। अगर फास्टिंग में आप अपना वर्कआउट करते हैं तो अफ्तार से पहले का बेस्ट टाइम है। Best बेशक उस 30 मिनट में आप जो भी करेंगे ना, वो आपके लिए बेस्ट लेकिन होगा। इतनी एनर्जी होती है ज्यादातर लोगों के देखिए, पास कि वो energy- फास्टिंग से आदत की बात हो शुरू जाती के है। 2 से 3 Best रोजे होते हैं जो results कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है? 2 से 3 रोजे के बाद सब कुछ इजी हो जाता है। और अल्लाह ताला ने आप लोग के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है कि उस फास्टिंग में जब आप करते हैं ना, पहली बात तो ये कि आप अपने फास्टिंग में मोड में होते हैं, तो आप अपनी जितनी भी कैलोरीज है ना, वो आप अपने फैट बर्निंग जोन से ले रहे होते हैं। तो उस वक्त एक एनर्जी पाथवे आप लोग का बेस्ट हो जाता है। अफ्तार से पहले जितने भी लोग करना चाहें वो बेस्ट है। बेशक 30 मिनट्स करें और उसके फौरन बाद अफ्तार और करें। करे क्या 30 मिनट्स यानी 30 मिनट्स में अब उसमें जो करना है वो एक्सरसाइज इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी, ठीक है? उसमें अफ्तार से पहले मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि कार्डियो वर्कआउट थोड़ा सा ज्यादा करें, जिसमें एरोबिक्स वर्कआउट हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा ना करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उस वक्त, तो उस वक्त अगर आपको इंस्टेंट प्रोटीन नहीं मिला तो आप अपना मसल लूज कर जाएंगे। तो जिन लोगों को वजन लूज करना है, थोड़ा बहुत कार्डियो एक्टिविटी, अपना कोई एरोबिक वर्कआउट जिसमें थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं, उस वर्कआउट को करें और उसके बाद एक अच्छा हेल्दी अफ्तार करें। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा गलती होती है कि जब खास तौर पे जब अफ्तार पे आप बैठते हैं, अफ्तार पे अगर बहुत सारी चीज़ें आपके पास हेल्दी अनहेल्दी सारे चॉइसेस होते हैं, ठीक है? ये कहना फजूल है कि हम हेल्दी अनहेल्दी रखते हैं, नहीं, लाल हरा शरबत भी होता है ना, सब कुछ होता है। तो आप कहें तो सबसे पहले आप जितना भी ना आपका फ्रूट्स का आइटम है, जो भी आपका वाटर कंटेंट बेस है, यानी कि आपने फ्रूट्स ले लिया, पानी ज़्यादा पी लिया, समोसे पकोड़े को अगर आपने पहले अटैक कर लिया तो कोई भी इंसान जो है पहले ही ना खाते वो नहीं रह पाता। और खास तौर पे उस वक्त आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। नहीं। तो उस वक्त एक छोटा सा ऑप्शन ये कि अपना पानी का इंटेक ज्यादा करें, आपकी एपेटाइट फुल हो जाएगी, आप पकोड़े और समोसे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। 2 ग्लास पीने के बाद भी मैं खाती हूँ समोसे, वही आप खाएंगी, लेकिन 8-10 मुझे छोटे। फुल एक ही वो होती जो है ना कि क्रेविंग पहला हो रही है ना कि आपने मैं अटैक 3 अगर खा समोसे लूंगी, पे तो कर उसकी लिया। वजह से आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो वो भी है। प्लस अगर ज्यादा आप खा लेते हैं, जो बात हकीकत है, अगर आप अफ्तार में कितने भी लोगों को आप देखें, कुछ लोग जो ना अफ्तार के बाद वो थोड़े से ना यूं करके हो जाते हैं, तो थोड़े? उनकी मैं थोड़े वहीं नहीं, से कुछ पहचान ज्यादा लेता ही, हूँ। पूरा थोड़ा और नीचे जाओ। हाँ, थोड़ा सा अपनी आहिस्ता बॉडी से को करके फिर वो लेट जाते हैं, ठीक है? पता तो- होता है मुझे तो अफ्तारी के बाद शदीद नींद और वीकनेस। क्योंकि उस वक्त आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो सारा डाइजेस्ट करने में ले जाता है। आपका पूरा जो इंटरनल सिस्टम है वो आपका एक सिस्टम डाइजेस्ट करने में ले जाता है, क्योंकि उस वक्त आपने फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अफ्तार के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं, एक्सरसाइजेज जो है ना, रमज़ान में सबसे सारा ग्रुप क्लासेस चलते हैं। मैं खुद भी एक ग्रुप क्लासेस वगैरह करवाता हूँ। हर साल मैं एक रमज़ान श्रेड के नाम से एक प्रोग्राम कराता हूँ, डिफरेंट जिम्स में, ये वो सब जगह चल रहा होता है। उसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अफ्तार के फौरन 1 घंटे के बाद अगर आपने वर्कआउट कर लिया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। सेट हो गई। 15 से 20 दिन की रूटीन होती है, अगर आप अच्छा कर लें तो एटलीस्ट आप अच्छा, कुछ लोग सहरी को भी बनाते हैं टाइम, वो सहरी सहरी पे- में सहरी से खेलते पहले। हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, हाँ, वो तो देखें लड़कों के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन लड़कों होता के है। लिए मैं यही कह रहा था कि लड़कों हाँ, के लिए बहुत option अच्छा है, क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सबसे ज्यादा बढ़ जाती बढ़ जाती है। Night हर cricket। जगह उनको तो night वैसे ही crickets नहीं वगैरह खेलते हुए चल भूख ही नहीं कभी लगती, कभी भी, कभी एनी टाइम ऑफ द ईयर। खवातीन के लिए बच्चों भी को होती है, खेलने खवातीन भेजो, के लिए जो वो नहीं भूख शॉपिंग लगती। की जो है ज्यादा हाँ, चल जाती है। औरतों का मुझे लगता है Window शॉपिंग shopping करती उनकी हैं तो ज्यादा हो भूख जाती नहीं नहीं, लगती। खवातीन के लिए है ना, किचन में काम करें, इतने सारे काम होते हैं, तो ये कि काम करके आपके हाँ, हमें काम पे calories लगा burn हो दो, खुद जाएगी। क्रिकेट खेलने जाओ। हाँ, हम काम करें, क्रिकेट खेलें। लेकिन मैंने देखा है कि रमजान में बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है कि एक रमजान में ऐसा महीना है ना
कि पूरी फैमिली जब पूरे साल एक साथ खाना नहीं खाती, वो सब साथ बैठ के खाते हैं, बड़ी डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। आपको उसी तरह से आपको सारी मेज़ मिल रही होती है और उसको कैलोरी बर्न करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपने लिए आधा 1 घंटा निकाल लें। इफ्तार के बाद, आप तरावी के बाद, आज क्योंकि नॉर्मली इस वक्त जितने भी रमज़ान के में जिम्स है ना, पहले हम 12-1 बजे तक खोलते रहे, इस वक्त 3-3, 4-4 बजे तक जिम्स खोले। टाइमिंग चेंज हो जाते हैं। टाइमिंग चेंज हो जाती है, रात को 3 बजे तक खोल दिया है भाई। तो साहब मुझे बताओ, अभी यहाँ पे बैठे बैठे या खड़े खड़े क्या बता सकते हो लोगों को, क्या बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है कोई, अगर अगर है? ठीक है, और वो जिसमें थकन ना, एग्जॉस्शन ना हो और आप फिर भी बहुत ही मसल टोन सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप अफ्तार से पहले कर रहे हैं तो अफ्तार से पहले में आपको सिंपल से सिर्फ अपने किचन आप को में। मूवमेंट करनी किचन है, में मूवमेंट करनी है। अफ्तार से पहले भी थोड़ी बहुत मूवमेंट करें, इसमें आप अपना थोड़ा बहुत पंचिंग्स वगैरह ऐड करें, म्यूजिक अपना लगा लें अगर आप चाहें, शोहरों से दरखास्त से दूर रहें। और उसके बाद इस तरह की कुछ मूवमेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये पेट आपको के लिए बहुत अच्छी अपनी मूवमेंट करनी है। बाइसेप्स अगर करने ना, तो बाइसेप भी आपको इस तरह से करने हैं, थोड़ा सा एंजॉय करके करें। खास तौर पे रमजान में जब लोगों की एनर्जी डाउन होती है, अगर उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को अगर आप मूव कर लें, ये तो सारी ये मसल movement अपने से बच्चों को आप दिखाएं जो वापस बच्चे अपनी आपको energy तंग पे कर रहे हैं। आते हाँ, ये वाले मसल और थोड़ी बहुत अगर स्क्वाट्स वगैरह करना चाहें तो स्क्वाट्स आप इस फॉर्म में कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस तरह से स्टेप्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिम जाके फैंसी वर्कआउट ही करें। आप ये सारी चीजें जो कि आप जिम में इलेप्टिकल करते हैं, वो आप इस तरह से करते हैं। आप नॉर्मली वॉक पे निकल सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने वाले बने। सही बात है। रमजान में शुरू के रोजे और आखिरी रोजे ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, बीच में आप कर लेंगे। इजी है। और ये तो गाड़ी में बैठे बैठे करती है एक्सरसाइज। हाँ, तो वो याद है ना पिछली बार जब आए थे, हम कितना हैरान और अभी मुझे नादिया ने बताया था कि इन्होंने कैसे करती है वो? जो है जहाज में ही बैठ के मैं वर्कआउट किया। जहाज में जहाँ मैं इतनी तंग बैठी हुई थी कि मतलब हवा भी नहीं गुजर सकती। तो और कैसे वहाँ किया था? वैसे देखा कि मैंने टांगों का वर्कआउट किया, मैंने बाजुओं का वर्कआउट किया। बाजू वाला दिखाएं जरा लोगों यार मैं तो ये सीधा सीधा ये जो मेरा स्ट्रेच को। अरे हाँ, हाँ, ये स्ट्रेच बैंड भी आ गया। अमेजिंग। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेच बैंड एक होता है ना जिसको आप ऐसे, ये वो नहीं है। अच्छा, इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। ठीक है, 3 लिखा है, 5, 6, 7। हाँ, अच्छा, ये वाला तो जितने भी हैं लोग हैं उनको शायद ये वाला जो बैंड है वो शायद ये ना नहीं मिले। मिलेगा, ये मैं ही लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में। और मुझे मैंने लग रहा सोचा है कि मैं नादिया के साथ एक सीरीज लॉन्च करूं, कार वर्कआउट, होम वर्कआउट, हाँ, ये आइडिया प्लेन वर्कआउट, बिल्कुल ऐसा तंग ही। जगह पे आप कैसे किसी जगह पे एक्सरसाइज आप करते बैठे हैं। हैं, तो आप कैसे वर्कआउट कर Exactly. सकते हैं। ये तो हम इस बिल्कुल तरह की ड्राइविंग कर series रहे हैं launch आप, एक आपके- आपने आपके स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है thighs, और आपने legs। यूं भी करना है। फुल बॉडी वर्कआउट आपको बताएंगे। अच्छा, ऐसे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि आप खुद ही जो है ना वो बन जाएंगे सार्जेंट, जो बता रहा होगा कि भाई हटो पीछे। हाँ, आगे और ई Honest- चलान में जब आपका चलान आएगा तो आप जो है ना उस वक्त वर्कआउट करो। मैं वही सोच रही थी वैसे कि मेरा पिक्चर लेंगे, कहेंगे इसके हाथ में क्या है ये। अच्छा, वेट, गाड़ी मैंने वेट्स भी रखे हुए हैं, सॉफ्ट वेट्स, मतलब जो हैं तो 2-2, 3-3 किलो के भी, लेकिन वो वैसे सॉफ्ट होते हैं ताकि कोई गाड़ी को नुकसान ना हो। साथ में रेजिस्टेंस बैंड्स, इट्स वंडरफुल। और मैंने, क्योंकि मैं 3 महीने से तो बाकायदगी से कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल चेंज देखा। अब नादिया अगर गाड़ी बैठे यूं कर रही है ना, पता है क्यों मुझसे, मैं वो जिम- कोई खड़ा होगा जिम कहेगा नहीं आजा जी मैडम कुछ कह रही हैं आप? मैं नहीं, मैं वर्कआउट कर ऐसे, रही हूँ। ऐसे ऐसे सारा वेट्स, और बिल्कुल गाड़ी में, क्योंकि क्या गाड़ी में कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक तो चेंज महसूस किया, ऊपर से क्योंकि मैं जिम नहीं जा सकती। आई फाइंड गोइंग टू द जिम नॉट फॉर और मी। ये मैं 2 जैसे दिन बैंड है जाऊंगी, ना, बोर हो मैं जाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोग की जो रमजान सीरीज हो रही है ना, उसमें रमजान में मैं एक बहुत ही लाइट वेट बैंड से, क्योंकि मुश्किल से 2 से 2.5 हज़ार रुपए का मिलता है, उस पूरे बैंड में आप पूरी दुनिया जान की वर्कआउट कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो लाइट जितना बैंड करीब से पकड़ोगे उतना वेट बढ़ेगा, जितना दूर से पकड़ोगे आप। हाँ हाँ, ये बेसिकली इलास्टिसिटी है, Yes. उसके थ्रू आप अपना पूरा वर्कआउट करते अब हैं। जितनी और जगह है ना आप उसके हिसाब से करें। Yes. अच्छा, अब ये तो ये हो गया। अब तुम्हें कम रेजिस्टेंस चाहिए या पैर की एक्सरसाइज करनी है, तो आप इसको इसको पहनो पैर पे, चलो भाई, शूज उतार। चल नहीं नहीं, अब ये नहीं, तो नहीं, अरे हो चलो, गया ना, मैं करके आपका बताती हूँ। इजी है। चलो जी, मैंने यहाँ पहना इसको, इसको ये है खासियत बैंड नादिया को खान की। पहना मैंने, ठीक है जी। अब जगह कोई नहीं, हाँ। एयरलाइन में ऐसे सुकड़ के अब बैठी बैठे हुई हुए हूँ। ऐसे, हाँ। हाँ जी, और उधर से मैंने बैठे और एकदम बैठे- ट्रे खुल गई। ओके। नहीं नहीं, ये बस अब देखो हिल Biceps. भी नहीं रही। अब आर्म्स का वर्कआउट शुरू हो गया। अब करना है टांगों का वर्कआउट। टांगों के लिए इसको उठाया और नीचे से पकड़ा और पैरों ये का शुरू कर दिया। वर्कआउट ठीक है। शुरू हो गया। ये देखें, क्या भाई बात। मैं जो है, हम लोग घर Are you चलते हैं, impressed? नादिया जो है वो पूरी वर्कआउट के साथ मानते हैं फिर? क्या बात। अच्छा, ये फिर उसके बाद अभी भी अब मुझे चाहिए कि जी थाइस भी हों आपके वर्कआउट, ये वो जी, क्या जी। करेंगे? ये जी बहनों भाइयों, जगह कोई है, जहाज जगह वही है। जगह कोई नहीं, जहन में रखें बस। हाँ, आप हाँ। बिल्कुल फुली पैक्ड फ्लाइट में बैठे हुए हैं और जगह कोई नहीं। एक सेकेंड, चलो ये दोनों, अब अच्छा, दोनों शुरू कर दिया दोनों आपने, पैरों हाँ। में पहना। अब ये कर रहे हैं जगह आप। फिर भी Okay, नहीं मेरे पास। yes.
उफ, इसमें जो जबरदस्त रेजिस्टेंस वर्कआउट, अब बैठे बैठे में समझे भाई? इस बैंड के थ्रू बहुत सारी स्ट्रेच भी हो सकती है। अगर आप Incredible. स्ट्रेच कर सके तो आप पूरा आप बैंड को पकड़ के यहाँ पे रखें और उसके ऊपर ये भी stretch stretching करें, हो आपका सकती है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा होगा। यस इसी नहीं नहीं, तरह इतनी जगह ही नहीं ना, मैं तो गाड़ी की बात, हाँ गाड़ी हाँ, की गाड़ी बात वहां है। तक तो मैं पहुंची ही नहीं, मैं तो गाड़ी में फंस के बैठ जा रही हूँ। तो मैं इसलिए बस में हो, गाड़ी में हो, आप ट्रेन में कहीं भी आराम से आपने जो है ना फुल बॉडी वर्कआउट और कोर स्ट्रेंथनिंग भी है। अच्छा फिर आपने इसको पकड़ लिया, अब कोर थोड़ी देर बाद वो वही वाले वही फीलिंग। और अच्छी बात ये है कि चले, ये भी सही है कि गाड़ी का तो चले ठीक है, लेकिन रमजान में आपके घरों में एक इस तरह का एक बैंड होना होना चाहिए। चाहिए। मुश्किल से सही बात है। 2 से 2,500 रुपए का मिलता है, ये वाला थोड़ा महंगा लग रहा है, हाँ। है ना, लेकिन 2 से 2,500 रुपए के नॉर्मल बैंड मिलता है जिसके थ्रू बहुत सारी वर्कआउट हो जाती है और आप आराम से घर में कहीं पे भी बैठ के भाई वर्कआउट। रिजवान, अब ऐसा है कि अभी टाइम दे रहा है रमजान में हमें, ठीक है, जब हम बुलाएं तो आ जाना, ये नहीं कहना यार मैं बिजी हूँ, क्लासेस नहीं चल नहीं रही नहीं, हैं, सही है है। ना? मैं रमजान में अपनी पूरी एनर्जी के साथ होता हूँ, बेहतरीन है, बहुत ज्यादा जबरदस्त काम है। करता हूँ और रमजान में एक अल्लाह ताला की तरफ से सबके अंदर हमारे एनर्जी आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही और जबरदस्त पूरी है, तरह यूटिलाइज बहुत करें। शुक्रिया अभी वक्त दिया हमें।